अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, क्योंकि वहां पर भी बहुत हलचल है और हलचल के बीच डेवलपमेंट्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और तेजी से देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बागी हुए शिंदे की सेना भी अब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में जुटी है। और घटनाक्रम को देखते हुए बागी गुट उद्धव सरकार पर भारी पड़ता दिख रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत का आज सुबह सुबह एक ट्वीट भी आया जो उसके संकेत दे रहा है, जिसमें संजय राउत बागियों को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। राउत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, सबको आना ही पड़ेगा चौपाटी में। इसी बीच खबर यह भी है कि डेप्यूटी स्पीकर के नोटिस के जवाब में शिंदे गुट कोर्ट का रुख कर सकता है, जहां वो कोर्ट से नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन की मोहलत मांग सकता है। डेप्यूटी स्पीकर ने बागियों को 2 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। और वहीं खबर यह भी है कि उद्धव सरकार सभी 7 बागी मंत्रियों को सबक सिखाने के लिए उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर सकती है। लेकिन इन सब के बीच शुक्रवार को आधी रात को गुजरात के वडोदरा में शिंदे और फडणवीस की मीटिंग हुई है, जिसको लेकर चर्चा तेज है। सवाल उठता है कि क्या यह मुलाकात महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर फाइनल डील हुई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें कि जो मुलाकात हुई है, बता जा रही है फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच, वो बहुत अहम है। महाराष्ट्र में सियासी बवंडर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। ये 2 तस्वीरें महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात को बयां करने के लिए काफी हैं। एक तरफ ठाकरे फैमिली मुंबई में बैठक कर अपनी पॉलिटिकल पावर दिखा रही है, तो दूसरी तरफ गुवाहाटी में शिंदे बागी विधायकों के साथ ग्रुप वीडियो से अपनी पावर जताना चाह रहे हैं। लेकिन मामला केवल शक्ति प्रदर्शन तक सिमटा नहीं है, आगे की प्लानिंग पर भी दोनों तरफ से मंथन जारी है। दरअसल महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की स्क्रिप्ट केवल मुंबई में ही नहीं लिखी जा रही, इसकी पटकथा पूरी करने के लिए गुवाहाटी से लेकर वडोदरा तक एक्शन हो रहा है। महाराष्ट्र के हर छोटे बड़े मुद्दे पर बोलने वाले देवेंद्र फडणवीस फिलहाल बिल्कुल शांत हैं, कोई बयानबाजी नहीं, लेकिन उनकी जोरदार प्लानिंग जारी है। फडणवीस इस बार बयानों के जरिए नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में हैं। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के इस होटल से निकलकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से चार्टर्ड के जरिए वो बड़ोदरा पहुंचे। इस बीच देवेंद्र फडणवीस भी मुंबई से वाया इंदौर चार्टर्ड के जरिए बड़ोदरा पहुंचे, जहां पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई। इस बैठक में इस कानूनी लड़ाई को कैसे लड़ना है, इसको लेकर चर्चा की गई और आगे की रणनीति को फाइनल किया गया। और इसके बाद सुबह होने से पहले ही देवेंद्र फडणवीस जहां मुंबई पहुंच गए, तो एकनाथ शिंदे अपने इस होटल लौटा है। वडोदरा में शिंदे और फडणवीस के बीच हुई मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। इस मुलाकात को बेहद सीक्रेट रखा गया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लग सकी। कहा जा रहा है कि शुक्रवार रात को काले शीशे वाली गाड़ी में एकनाथ शिंदे होटल से निकले। शिंदे के लिए प्राइवेट जेट तैयार था। फ्लाइट से ही रात में शिंदे दिल्ली पहुंचे और फिर दिल्ली से अगली फ्लाइट पकड़कर शिंदे वडोदरा पहुंचे। एकनाथ शिंदे जानबूझकर पहले दिल्ली और वहां से वडोदरा पहुंचे ताकि किसी को इसकी भनक तक नहीं लग सके। देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ ऐसा ही किया। देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार रात 10 बजे मुंबई से इंदौर की फ्लाइट पकड़ी। इंदौर में एक दूसरी फ्लाइट उनका इंतजार कर रही थी और फिर वो इंदौर से वडोदरा पहुंचे। खबरों के मुताबिक रात करीब 2:30 बजे के आसपास शिंदे और फडणवीस के बीच वडोदरा में मुलाकात हुई और फिर अगली रणनीति पर चर्चा की गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस दौरान अमित शाह भी वडोदरा में ही मौजूद थे। हालांकि शाह की फडणवीस और शिंदे से मुलाकात हुई या नहीं, ये भी तक साफ नहीं है। अमूमन वडोदरा का एयरपोर्ट जो है वो 12 बजे के आसपास बंद हो जाता है। लास्ट फ्लाइट जो है वो करीब 12 साढ़े 12 के बीच में है। उस वक्त एयरपोर्ट के ऑपरेशन जो है बंद हो जाते हैं। लेकिन वडोदरा में ऐसा बताया जा रहा है कि 3 चार्टर्ड फ्लाइट रात में आई हैं। एक रात 11:40 पे, दूसरी रात करीब 2 बजे और तीसरी रात करीब 3:40 पे। लेकिन ये नहीं पता चल पाया है कि ये फ़्लाइट्स कहाँ से आई और ये बाद में फ़्लाइट्स कहाँ की ओर चली गई। इस मुलाकात के बाद शनिवार सुबह से ही शिंदे वापस गुवाहाटी लौट आए।
माना जा रहा है कि फडणवीस और शिंदे के बीच वर्तमान राजनीतिक हालात के अलावा कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा हुई। शिवसेना की तरफ से शिंदे गुट के विधायकों को भेजे गए नोटिस पर भी दोनों के बीच बात हुई। शिवसेना अगर कोर्ट का रुख करती है, फ्लो टेस्ट की बात करती है, तो इस पर क्या और कैसे करना है, इस पर भी प्लानिंग की गई। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में एक्टिव हुई बीजेपी को शिवसेना नेता संजय राउत ने नसीहत दी है। संजय राउत ने कहा कि फडणवीस एक बार सुबह सुबह धोखा खा चुके हैं, अब इस बार सावधान रहें क्योंकि इस बार शाम को उन्हें धोखा मिल सकता है। देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा, वो भी राजनीति में बहुत सालों से माहिर खिलाड़ी है। आप इस झमेले में मत पड़िए। फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना वो शाम का हो जाएगा। इस झमेले में मत पड़िए। आप आपकी जो भी बच्ची कुची प्रतिष्ठा है वो संभाल कर रखिए। चुनाव में देखेंगे, इस झमेले में आप मत पड़िए, आप फंस जाओगे। शुक्रवार को शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में प्रस्ताव पारित कर शिवसेना ने साफ कर दिया है कि शिव सैनिकों के अलावा कोई और बाला साहेब का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिना शिवसेना प्रमुख के नाम के जिंदा नहीं रह सकते, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। और इसलिए वो जो प्रयास चल रहा है अभी, उस प्रयास को भी आज रोका गया है। ये नहीं चलेगा। जाओ अपने पिताजी का नाम लगा के घूमो ना। फिर आपको बड़ा किसने किया, पाला पोसा किसने किया, पाला पोसा इतना बड़ा किया, और इतना करने के बाद भी तुम्हारी हवस कम नहीं होती। उस हवस के कारण आप दूसरी तरफ जा रहे हो। कुछ भी नहीं है विचार। कुछ बिके गए लोग हैं, कुछ इड़ी के मारे डर के मारे में गए, कुछ धमका के लेके गए, कुछ फंसा कर लोगों को लेके गए। बड़े बहुत सारे विधायक बार बार फोन किए हमको वापस आने, तो वही तो डर है नहीं, इसलिए इतने लंबे गए लेके। शिवसेना के वार पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया। शिंदे ने ट्वीट कर कहा, प्रिय शिव सैनिकों, अच्छी तरह से समझे, MVA के खेल को पहचानो। मैं शिवसेना और शिव सैनिकों को महाविकास अघाड़ी के अजगर के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। यह लड़ाई आप शिव सैनिकों के हित के लिए समर्पित है। एकनाथ संभाजी शिंदे, शिवसेना के बागी नेता। इन सब के बीच बीजेपी की नजर पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर शनिवार को भी कोर कमेटी की बैठक हुई। शिवसेना के बागी विधायकों को नोटिस समेत तमाम कानूनी पहलुओं के साथ बदलते घटनाक्रम पर पार्टी अपनी पूरी नजर बनाए हुए है। आज भी महाराष्ट्र को लेकर मुंबई से गुवाहाटी और दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।